महारथीपन के गुण और कर्तव्य। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बाबा प्रश्न करते हैं कि आज बोलना है या बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है वह बोलने की अच्छी है। बाबा कहते हैं दोनों में से चेक करो, बोलने से परे की अवस्था अच्छी है या बोलने की अवस्था अच्छी है। तो किसी बच्चे ने कहा दोनों। ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बाबा पूछते हैं। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। बात कर रहे हो लेकिन बात करते करते आपकी अलौकिक अव्यक्त स्थिति हो, क्या पॉसिबल है? बाबा पूछते हैं। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब ना बोले तब परे अवस्था हो सकती है। हो सकती है तो कब होगी? इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं कि अब अवस्था समय भी कम है। हम बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? अब बोलने से परे, बोलते हुए भी लेकिन कैसे हो? अव्यक्त हो, परे हो, देह भान ना हो। तो बाबा कहते हैं और इस स्थिति में कितना समय चाहिए आने के लिए भी और इस स्थिति को बनाए रखते हुए ये भी चेक करना। अब हो सकती है कि ये स्थिति में स्थित हो जाए हम। क्या ये हो सकता है? कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। बाबा कहते हैं अभी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? चेक करो। कोई महीना में पूरे हो जाएंगे या फिर साल चाहिए? कितना वर्ष चाहिए? प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती? बाबा देख रहे हैं, बाबा के सामने ऐसे बच्चे बैठे हैं जो कारोबार में लगे हैं, व्यस्त हैं कर्म में। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये प्रैक्टिस बोलते हुए बोलने से भी परे की अवस्था हो सकती है या अभी नहीं हो सकती। बहुत व्यस्त हैं बच्चे। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। अभी से बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ने सुना और बच्चों ने समाना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं अभी से हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। फिर बाबा हमेशा 3 तरह के बच्चे देखता है। जब भी आते हैं तो देखते हैं कि 3 स्टेजेस हैं बच्चों की। तो आज भी 3 स्टेजेस देखते हैं और उन 3 स्टेजेस का बाबा वर्णन कर रहे हैं कि महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे, 3 तरह के। तो बाबा कहते हैं कि इनकी निशानियां क्या होगी? जो बाबा कह रहे हैं, जिस अभ्यास को सिखा रहे हैं, तो बाबा पूछते हैं महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे। जो घोड़े सवार होंगे जिनकी नेक्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन वाले कौन से कह दिए? महारथी। और सेकंड पोजीशन घोड़े सवार। थर्ड पोजीशन तीसरी तरह के बच्चे बाबा कहते प्यादे होते हैं। तो जो घोड़े सवार हैं बाबा कहते प्रैक्टिस तो कर लेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे। उन्हें बहुत अभ्यास चाहिए, सुन सुन कर, सुना सुना कर, फिर देख कर, फिर कुछ अभ्यास किया। तो जब वो ऐसा करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। समय लगता है। लेकिन महारथी कैसे होते हैं कि सुना, इतने चातरक होते हैं कि फिर उसको प्रैक्टिकल में ले आते हैं। कई बच्चे बड़े चतुर होते हैं, टीचर को सुनते हैं और टीचर को सुनने के बाद फिर ऐसा तैयारी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क करते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं जिससे वो अव्वल आ जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि आप कौन सी तरह के हो? और बाबा कहते हैं तीसरी तरह के जो बच्चे हैं प्यादे हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो सुनते तो हैं और फिर प्लान्स बनाते हैं
कहते हैं ना हम भी ख्याली पुलाव बनाना बैठकर, तो वो केवल प्लान्स ही सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे, आज से हम बहुत पुरुषार्थ करेंगे, इतने घंटे योग शुरू करेंगे, अमृत वेला सेट कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहां जाएंगे, ये गे गे की उनकी रट होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। तो बाबा प्लान बताता है, फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसको एग्जीक्यूट करें और विजयी भव हो। तो जो महारथी होंगे वो तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं, उस काम को फटाफट प्रैक्टिकल में लाते हैं। घोड़े सवार लाते हैं लेकिन बहुत प्रैक्टिस के बाद लाते हैं, और जो प्यादे हैं वो सिर्फ थॉट लेवल तक ही काम करते हैं, एक्शंस में कभी नहीं आते। तो बाबा कहते हैं यह अंतर होता है। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, सीधा प्रैक्टिकल में आना चाहिए। अभी वह स्थिति भी पार हो गई, अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। बाबा ने कहा कितना समय हो गया है पढ़ाई पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, अब क्या स्टेज होनी चाहिए बच्चों की कि संकल्प जो हम कर रहे हैं मतलब एक्शन में आना है, कर्म में आना है तुरंत। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं, सोचा और किया, वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं है। जब ज्ञान में नए नए चलते थे तब क्या करते थे, जब नया ज्ञान सुनते थे, बाबा होमवर्क देते थे, फिर हम संकल्प करते थे ऐसा करेंगे, फिर उसकी प्लानिंग करते थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर उस पर चलते भी थे, कुछ समय प्रैक्टिस करते थे। जैसे अमृत वेला उठना, पहले जो है अमृत वेले का वो अभ्यास नहीं था अज्ञान काल में, लेकिन ज्ञान में आए तो फिर अमृत वेला सेटअप किया, मुरली सुनना, सेंटर जाना, थर्सडे का भोग प्रिपेयर करना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे प्लान्स बनाए गए, चले भी, और बाबा कहते अब वह दिन नहीं है, अब तो यूज टू प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अब हर चीज में, हर पढ़ाई की हर बात में प्रैक्टिकल हो जाओ। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अभी भी प्लान्स चलते हैं और प्रैक्टिकल में नहीं आते हो, तो बाबा पूछते हैं अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, कितना पढ़ा है। बाबा ने तो सब पढ़ा के फिनिश हो गया, लेकिन बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणी माना रिवाइज कोर्स, कोर्स तो फिनिश हो चुका था। तो बाबा पूछते हैं पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, अब तो अंतिम स्टेज पर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 स्टूडेंट था वो तो संपूर्ण हो भी चुका था। तो बाबा कहते हैं महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं। तो बाबा अब डिटेल में बता रहे हैं महारथीपन के क्या गुण और क्या कर्तव्य होते हैं। इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। तो बाबा कहते अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। धारणा की और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाए, बाबा कहते अंतिम मूर्त बन जाएंगे। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था, जो सोचा वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना, पाँव के ऊपर पाँव, जो बाबा ने, साकार बाबा ने जैसे हर कर्तव्य निभाया, सेवाएं की, पुरुषार्थ किया, बाबा कहते उस पाँव के ऊपर पाँव रखना। फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव पर पाँव रखना, जैसे के वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी कि बाबा को कॉपी करें हम, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। पहचान क्या है, बाबा बता रहे हैं, पहला बताया था उनकी निशानी क्या थी कि प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल में आएंगे।
दोनों साथ साथ होगा। तो बाबा कहते हैं, अब कह रहे हैं कि महारथी के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा, कब करेंगे व अब करेंगे ऐसा नहीं। कब शब्द जो है इतने श्रेष्ठ आत्माओं को, महारथी मतलब जो नियर टू गॉड हैं, तो बाबा कहते हैं कब शब्द उनको शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी, क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया, वे स्टार्ट हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी, कमजोरी को सिद्ध करता है, कब करेंगे, और कब के साथ फिर गे लगेगा। तो बाबा कहते हैं एक होता है करके ही दिखाएं, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत तो है, इतना सोचना भी क्या है, हिम्मत है। तो बाबा कहते हैं लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते हैं, निश्चय बुद्धि के बोल ऐसे नहीं होंगे, करेंगे। निश्चय का मतलब तो पहले से ही मन में होता है, हुआ ही पड़ा है कार्य, जो संकल्प कर रहे हैं, जो कोई सोचता है कि ये करना है, ऐसा करेंगे, निश्चय बुद्धि क्या कहेगा, हो गया जी, आपने कहा और हो गया। तो ये फेथफुल की निशानी होती है कि इतना फेथ भगवान पे कि बाबा कह रहा है और बच्चा कहे कि हुआ ही पड़ा है बाबा, बस अभी करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल होगा। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि, सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय, इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, ज्ञान सुनने और सुनाने तक नहीं, सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय दे दिया और छुट्टी, तो बाबा कहते हैं इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं बोलेंगे। बहुत ही पावरफुल संकल्प रहते हैं, क्योंकि जिनको निश्चय है, निश्चय का मतलब ही क्या है, विजय। जिसको निश्चय हो गया कि मेरी विजय निश्चित है, ये कर्म हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती ऐसा स्लोगन है। तो बाबा कहते हैं कभी भी कोई बोल उनका हिम्मतहीन का नहीं होगा, इसलिए उनको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान, महा महान। तो बाबा कहते हैं आपस में क्या क्या प्लान बनाया है, प्रश्न करते हैं बाबा। ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। नई दुनिया की प्लानिंग की प्रैक्टिस, और बाबा कहते हैं फिर प्रैक्टिकल क्या करना है कि पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराना जो बीत गया उसका जरा ही चिंतन नहीं। तो बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल में ना आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है। कौन सा संकल्प मिटाना महारथी का काम है? कि कोई भी पुराना जो बीत गया है वो आपकी चलन में, प्रैक्टिकल में ना आए। तो बाबा कहते हैं सभी की नजर अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही देखे। बाबा कहते हैं ये तो 1970 की है, तो उस टाइम पर जो रत्न थे, जो दादियां थी, तो उनके प्रति विशेष बाबा बोल रहे हैं कि आपकी नजर में इतना परिवर्तन आ जाए कि नजरों से निहाल करने वाले हो, आपकी नजर ही उन्हें बदली हुई नजर आए। तो बाबा कहते हैं अब वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो, बाप दादा के संस्कार
सभी के संस्कारों में देखने में आए। अपने संस्कार नहीं, सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? सबसे सुंदर संस्कार किसके हैं? और बाबा हमें कौन से संस्कार दे रहा है? अपने ही तो संस्कार दे रहा है, दिव्य संस्कार। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा कुछ हो, ऐसा बोल बोलो, ऐसा कॉपी करो बाबा को, जो बाप दादा के संस्कार देखने में आए। कैसे पता चलेगा हमारे बाप दादा कैसे थे, कैसे कर्म करके गए हैं? तो बाबा कहते हैं आप उनके संस्कारों का साक्षात्कार कराओ। बाबा कहते हैं बाप दादा के तो सभी को साक्षात्कार हो कि ये साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार, पुरानी दुनिया का कोई भी संकल्प, हम कैसे थे, हम वैसे थे, ये चिंतन नहीं करना है। तो बाबा कहते वह संस्कार सामने आए ही नहीं, उठाना ही नहीं, सोचना ही नहीं, बोलना भी नहीं। तो बाबा कहते फिर कौन सा चिंतन करें? निरंतर बाप दादा के संस्कार, ब्रह्मा बाबा का डिस्कशन होना चाहिए, ताकि उनके गुणों और शक्तियां कैसे वो कर्म करते थे, उन संस्कारों का चिंतन हो और बुद्धि में हमारा आता रहे और हम उसको कॉपी करें। बाबा कहते हैं पहले यह भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार हैं। हर कर्म से पहले जो भी संकल्प उठा है उस कर्म के प्रति, तो हर एक्ट से पहले बाबा कहते हैं संस्कारों की चेकिंग करो, मिलान करो। किसके साथ? बाप दादा के संस्कारों के साथ, कि इस स्थान पर अगर बाप दादा होते तो वो कैसे कर्म करते। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। जो बाबा का नहीं वो मेरा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इतना बाबा के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, इतना प्यार करो कि पुरानी बातें, पुराना संकल्प, पुराने देह और देह की स्मृतियां, देह के संबंधों की स्मृतियां, बाबा कहते हैं बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना। टच का मतलब, अब संकल्प तो दिखाई नहीं देते, उसको टच कैसे करेंगे? मन से भी टच नहीं करना। वैसे ही अगर बाप दादा के संस्कार समान नहीं है तो उनको टच नहीं करना। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच करना नहीं है। ऐसे समझो, देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे, जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। फिर कैसी अनुभूति होती है? तो बाबा कहते हैं जैसे संस्कार, जैसा अंदर में सोच रहे हो, फिर वैसे ही बाहर में भी व्यक्त होगा। कहाँ से होगा? नैनों से, मुख से, कानों से, हाथों से। आपकी वृत्ति, आपका व्यवहार प्रत्यक्ष किससे होगा? जैसे भीतर अंदर में संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जिसको देखते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसको कॉपी करते हैं, तो फिर अपने आप उसके संस्कार हमारे भीतर में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संग दोष में भी कई बार बाबा कहते हैं कि संग दोष से बचो, संग का रंग लगता है। किसका संग का रंग लगाना है? जिसका चिंतन करोगे। यहाँ तो किसी के साथ तो नहीं रहते, लेकिन मन बुद्धि से बाप दादा के साथ रहते हैं। बाप दादा की जो बातें हैं, जो श्रीमत है, उसका चिंतन करते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वे ही बोल,
वे ही संकल्प होने चाहिए। कैसे? जैसे बाप दादा के हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं, सूरत अलग होगी पर सीरत वही होगी। लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही। अब समझा क्या करना है? निमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने अभी कहा, सर्विसेबल बच्चों का जो पुरुषार्थ है वो सफलता सहित होता है। तो यहाँ पर इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि कितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो कितने निश्चय बुद्धि होने चाहिए। निश्चय का उनके अंदर संस्कार होना चाहिए, गुण होना चाहिए कि बाबा के ऊपर, बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण निश्चय है। तो ऐसी आत्माएं जो निश्चय बुद्धि होती हैं, तो फिर वो जो भी पुरुषार्थ करती हैं उसमें भी निश्चय होगा, और जहां निश्चय है वहां सफलता। तो पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। सफलता बाद में है, पहले पुरुषार्थ है। लेकिन अगर पुरुषार्थ में निश्चय बुद्धि हो, पुरुषार्थ में ही सफलता है, तो अंत में उस कर्म की, उस पुरुषार्थ की सफलता भी हुई पड़ी है। निरंतरता, दृढ़ता, एकाग्रता से जो पुरुषार्थ करेगा, यानी सफलता से पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों? अब यह बातें ऐसे लगती हैं जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड़ियों का खेल करे। तो क्या लगता है, अगर बच्चों के गुड़े गुड़ियों का खेल कोई बूढ़ा आदमी करेगा तो कैसा लगता है? बाबा कहते हैं, तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी, यानी इतना समय से चल रहे हैं, इतना समय से बाबा सिखा रहा है। बाबा कहते हैं तो बुजुर्ग होते भी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हैं, जैसे अभी अभी ज्ञान में आए हैं। तो बाबा कहते हैं गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? खिलौने जो खेलते हैं बच्चे, तो बाबा पूछते हैं गुड्डे गुड़ियों का खेल कैसा होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, कि फिर उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ? बाबा पूछते हैं। खुद ही अपने से आश्चर्य भी, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं। पहले रचेंगे, फिर पुरुषार्थ क्या होगा? गलत कर्म कर दिया, पाप कर्म हो गए, विकर्म हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उनको फिर योग करेंगे, उनको ही मिटाने में, उनसे ही दूर होने में पुरुषार्थ करते रहे। इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। एक सेकंड की सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। एक सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? अब इस रचना को ब्रेक लगाना, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं ना, उनको छोटा दिखाएंगे, फिर उनको बड़ा, फिर उनकी शादी, तो एक रचना करेंगे, फिर बाद में सारा श्रृंगार खत्म कर देंगे, बच्चे सब फेंक देंगे। जो शुरुआत करी थी, इतना सजाया,
सब मिटा देंगे। तो बाबा कहते हैं यही मेरे बच्चे इतने समय से इतने बड़े महारथी पुरुषार्थी, जिनको दुनिया देख रही है, जिनसे सीख रही है, वो कई बार ऐसे काम करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले रचेंगे, फिर उसको मिटाने में लगे रहेंगे। तो यही खेल करते रहते हैं। तो इसमें समय भी कितना नष्ट, ऊर्जा भी नष्ट होती है। तो बाबा कहते कितने संकल्प चलते हैं, अब इस रचना को ब्रेक लगाना है, संकल्पों के खेल को बंद करना है, फुल स्टॉप, पावरफुल ब्रेक लगाना है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना दुनिया में, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो यह भी बर्थ है, वहां वह जनसंख्या अति में जाती है, और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। किसको? कमजोर संकल्पों को। कौन कौन से कमजोर संकल्प होते हैं, पीछे भी बाबा ने बताया। कहाँ से शुरू होते हैं, उनकी चेकिंग करो। ये भी एक होमवर्क है, अपने ऊपर काम करना। हिम्मतहीन कमजोर संकल्प बाबा कहते हैं नहीं उठाने। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। पिछले महावाक्यों में तो बाबा ने क्या कहा था कि जैसे कोई पिछले जन्म की बात हो, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है, इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। संकल्प, बोल, कर्म, तीनों में क्या आना चाहिए? हार्मनी। जो सोचा, जो संकल्प किया, वही बोल रहे हैं, वही कर्म में आ रहे हैं। इस भक्ति के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग सभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? हम कह रहे हैं अगर आपका ही प्रैक्टिस, आप ही प्रैक्टिकल में समय लगाएंगे, अंत में लाएंगे क्या? बाप दादा के संस्कार। तो बाबा कहते हैं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे, उनको कैसे समीप लाएंगे? साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। जो पीछे हमने पढ़ा था ना कि हमारे सबकी एक संपूर्ण स्टेज है, एक फरिश्ता स्टेज, एक तैयार संपूर्ण स्टेज कहीं ऊपर है हम सबकी, जैसे बाबा की थी। और बाबा उससे अपने आप को संपूर्ण बनाने में पुरुषार्थ करने लगे थे। तो बाबा कहते फिर वो अलग अंत में क्या हुआ, दादी अनुभव में बताती है कि बाबा जब आ रहे होते थे, क्रॉस करके जाते थे, तो ऐसे लगता था जैसे कोई लाइट का बादल उनकी आंखों के सामने से चला गया। एकदम सेपरेट होता था साकारी तन, लेकिन दिखता था फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अलग देखने में आए। तो साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी, वह क्या गुण था? जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, वह क्या गुण था जिसको देखकर बाबा से अव्यक्त की अनुभूति होती थी? हर एक ने फिर बाबा के जो जो सबने अनुभव किया था, तो वो सभी ने अपने अपने शब्द कहे, हर एक गुण बाबा के बताए। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, बाबा कहते। फिर वो जो बता रहे थे, तो बाबा ने उन सब के महिमा, उन सब की बातों को बाबा ने कहा इन सबका भी रहस्य एक है, वो रहस्य बताओ। लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम स्थिति, अपनी देह से भी उपराम। उपराम भी और दृष्टा भी, दो चीजें बाबू बताता है। उपराम मतलब
बाबा कई महावाक्यों में कहता है कि ऊपर में आराम से बैठ जाओ। उप का अर्थ ही क्या होता है? निकट। और राम मतलब परमात्मा। परमात्मा के निकट, भगवान के समीप, समान और समीप, यही संपूर्णता की स्टेज है, यही अव्यक्त स्थिति है। तो बाबा की जो देखने में आती थी, जो बाबा ने कहा हर गुणों का रहस्य एक है, जिससे बाबा अलग होते चले गए। साकार भी और अव्यक्त दोनों देखने में आता था, लेकिन अलग दिखता था। तो बाबा कहते थे वो क्या स्थिति थी? तो बाबा की उपराम स्थिति थी। हर वक्त बाबा को सामने रखते थे, शिव बाबा को, और उनके पास उनकी समीपता का अनुभव करते थे। कर्म करते हुए भी बाबा की बुद्धि में एक ही बात होती थी, करण करावन हार करा रहा है, ये यज्ञ किसका चल रहा है, कौन करवा रहा है। बाबा हमेशा शिव बाबा की तरफ देखना, उनके निकट अनुभव स्वयं को करना। जबकि शिव बाबा की साकार तन में प्रवेशता होती थी, स्वयं वो खुद उनमें प्रवेश करता था। लेकिन जब वो ज्ञान सुना के बाबा चले जाते, तो ब्रह्मा बाबा साकार का अनुभव क्या होता था कि वो वहीं रहता था, उसके निकट उपराम स्थिति। और उपराम के साथ साथ दृष्टा, साक्षी दृष्टा रहते थे। हर चीज को बाबा साक्षी होकर, अलग होकर देखते थे। जो अलग होने का अभ्यास करता है, फिर बाबा कहते, इसीलिए बाबा भी साकार में होते हुए अव्यक्त अलग नजर आता था। तो कितना क्लियर बाबा कहते हैं, संकल्पों का खेल कैसा है कि जो रचना, जो सोच हम रख रहे हैं, वही प्रत्यक्ष हो रही है, वही दूसरों को अनुभव होती है। साक्षी दृष्टा भी वही स्टेज है जब हम साक्षी होकर हर कर्म करते हैं, देह और देह के संबंध, हर चीज को साक्षी होकर देख रहे हो, खुद को अलग कर देते हो। ये फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं है, इसका कोई खेल ही नहीं है। जहां हम अटके थे और जहां आज भी अटके हैं, ये बॉडी का कोई सिर्फ क्या है, इसके द्वारा कर्तव्य हो रहा है, एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम अपने स्किल्स को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपनी क्वालिटीज को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन इसके परे, इससे अलग, इससे सेपरेट जो प्रत्यक्ष करने वाला है इस बॉडी के थ्रू, जो सोल है, उसको जब अलग होकर देखोगे, उसकी क्वालिटीज को, उसकी स्किल्स को, उसी पर चिंतन करना, अपने ऊपर कार्य करना कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, उन्हीं को और निखारने में लग जाएंगे श्रीमत अनुसार। जो श्रीमत निखार रही है, दिव्य संस्कार लाना। तो जब हम वो कार्य करते हैं, उसमें साक्षी दृष्टा होकर देखना शुरू करते हैं, तो फिर वो अव्यक्त स्थिति, अलौकिक स्थिति भी आ जाती है। जो साक्षी बनते हैं, उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। तो बाबा कहते हैं, एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, अपनी बुद्धि से भी उपराम, मैंपन का बिल्कुल त्याग। बाबा कहते हैं, एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम, मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम, मैं तो यह समझती हूँ नहीं। लेकिन समझो, बाप दादा की यही श्रीमत है। जब बाबा बाबा शब्द लगना शुरू हो जाएगा, तब बाबा कहते हैं वो स्थिति फिर उपराम। तो बाबा कहते हैं, जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहां मैं शब्द आता है, वहां बाप दादा याद आ जाए, ये अभ्यास करना है। जहां मैंपन आए, वहां बाप दादा याद आ जाए। जहां मेरी समझ आती है, वहां श्रीमत याद आ जाए। है ना, कई बार ये अहंकार भी आ जाता है, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार समझते हैं, फिर उसमें
जब ऐसा आता है, जिद आ जाती है, फिर हम हर चीज को ब्लॉक भी कर देते हैं। कुछ हमारे को जो प्राप्त होने वाला है, जो समझ आने वाली है श्रीमत अनुसार, वो आती भी नहीं है, सारी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस मैं को, उस जिद को हटाकर, जो मेरी समझ आप कहते हैं, जो अनुभव कई बार पुराने अनुभव हैं जिसके बेसिस पे कई बार हम डिसीजन भी लेते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको भी हटाकर श्रीमत सामने रखो। श्रीमत क्या कहती है? एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द जो हैं, इनको मिटाना है। इन चार शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। चार शब्द कौन से बता दूं? मैं, मेरा, तू, तेरा। इसी में हम अटके रह जाते हैं। तो बाबू कहते हैं इन सबको मिटा दो। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुनते थे साकार से? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता ना होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझाते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। कौन कहता है, कौन सिखा रहा है? किसके बोल हैं, किसके महावाक्य हैं? किसने हमें ऐसा बनाया, किसने हमें सिखाया? बाबा बाबा कहते जाओ। जब बाबा याद आता तो मैं, मेरा, तू, तेरा खत्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी? सभी बातें प्लेन हो जाएंगी। फिर प्लान याद में ठहर सकेंगे, प्लेन याद में ठहर सकेंगे। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना? क्यों लगती है? पॉइंट ऑफ लाइट अपने ही स्वरूप में स्थित होने में बाबा कहते हैं बहुत मेहनत लगती है। क्यों लगती है? सारा दिन की स्थिति प्लेन ना होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिर मैंपन आ ही जाता है। कहाँ ना कहाँ मैंपन, मेरापन, तू, तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है। और वो सोने की जंजीर है ही क्या? हर एक अपने को चेक करे, हर एक की भिन्न है और उसमें मैं जुड़ा है, मैंपन जुड़ा है। बाबा कहते हैं बिल्कुल उपराम बुद्धि बिल्कुल प्लेन हो जाए। उपराम बुद्धि बस वही ऊपर में ही रहो, ऊपर से नीचे मेहमान बनकर कर्म करने आओ, फिर ऊपर में उपराम हो जाओ, राम के साथ बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि प्लेन हो सकती है। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर सारे हाईवे क्लियर हो तो गाड़ी कितनी स्पीड से पहुंचा दोगे? आधा टाइम लगेगा। तो बाबा कहते हैं उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। जितनी रुकावट उतना समय बढ़ जाता है। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है, अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे, आपको देखकर जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। बाबा कहते हैं नंबर वार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी का ताज क्या है? जब पहले मुझे करना है, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जिम्मेवारी है, ये सोचना, ये संकल्प क्रिएट करना और फिर उसके बाद कर्म में आना। तो आप देखो आपको हमेशा स्मृति रहेगी कि मुझे देख और करेंगे, यानी हमेशा कैमरा के सामने हूँ। जब कैमरा के सामने होते हैं तो फिर हर कर्म कैसा करते हैं? बहुत एक्यूरेट करते हैं। उठना बैठना चलना कितना एक्यूरेट। तो हर वक्त हर क्षण ये भी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं ये सोचकर फिर कर्म करो। संकल्प में, वाणी में, कर्म में व संबंध में व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो है वह बॉन्डेज में बांध देती है। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है अंदर में, इम्प्योरिटीज हैं मैंपन और मेरेपन की, तो बाबा कहते हैं उनको मिटाना है। खाद को मिटाने के लिए सबसे इजी साधन बाबा क्या बताते हैं? भट्टी है।
बाबा कहते हैं यह भट्टी है ना, जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है, बाप दादा के स्वरूपों का संगठन। हम जो बच्चे मुरली पढ़ते हैं रोज, ये भी तो एक संगठन है। तो हम सबको भी बाबा के एक एक गुण, बाबा के संस्कारों को धारण करना है, तो बाप दादा के समान बनेंगे। तो फिर संगठन कैसा हो जाएगा? बाप दादा के स्वरूपों का। हर एक आत्मा कैसी, सूरत अलग होगी लेकिन बाप के संस्कार प्रत्यक्ष कर रही होगी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के स्वरूपों का संगठन भिन्न भिन्न संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो। यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है, नहीं, बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस की स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है? तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है? सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? अब मुख्य सर्विस है ही, मुख्य सर्विस, इसको अंडरलाइन करो। बाबा मुख्य बात पर कई बार मुख्य बहुत बोलते हैं, हर शब्द के आगे कहेंगे कि मुख्य ये बात है, मुख्य सेवा है, मुख्य फरमान है। तो बाबा कहते हैं मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है, नजर से निहाल करना, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। वृत्ति और दृष्टि, तो बाबा कह देते हैं यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हो। संकल्प और कर्म, जो सोच रहे हो, दृष्टि, संकल्प और वृत्ति, आप जो सोचा उसको व्यवहार में ले आए, कर्म में ले आए। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी। जैसे कोई हाथ से पकड़ कर लाया जाता है, कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब यह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझते ही है, हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपनी सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है, खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हैं। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। दृष्टि और वृत्ति, वाणी के साथ केवल ज्ञान ज्ञान नहीं सुनाना, व्यवहार में भी वो प्रत्यक्ष करना है उस ज्ञान को। तो बाबा कहते हैं दृष्टि भी इतनी पावरफुल हो। मुख्य यह सर्विस है, अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने हैं, वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना। तो अब आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देना होगा, जो देंगे वो मिलेगा। सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है,
एक सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना, अगर आत्माएं कुछ भी कह देती है, अज्ञानी आत्माएं भी भूल देती है। तो बाबा कहते हैं फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना, फेल हो गए, वह फिर फेल का खाता जमा हो जाता है। फेल का खाता जमा हो जाता है। कोई की बात, कोई के संस्कारों को फील नहीं करना। बाबा कहते हैं ये भी एक चेकिंग चलती है, अगर जितना फील उतना फेल, और फेल का जमा होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल का रिवाज है ना, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिला देते हैं। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे संस्कार या कोई कोई बातें आती हैं, तो ये हमें फील हो जाती हैं, और फिर इसका रिजल्ट में कैलकुलेशन होगी। तो जितना फेल होंगे, जितना फेल उतना फेल, जितना फेल, तो कैलकुलेशन अंत में होगी। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट में क्या हो जाएंगे, घड़ी घड़ी फेल होंगे। तो जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। हो सकता है अंतिम पेपर फिर संस्कार का ही आ जाए, जब प्राण छूटने हो और कोई हमें कुछ कह दे, ऐसा कुछ कह दे जो बहुत फील हो जाए, यानी उसी क्षण उन्हीं शब्दों से प्राण छूट जाए जिसने कुछ कह दिया, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर कैसे हो जाएंगे, प्राण भी गए और फेल भी हो गए। प्राण कैसे जाने चाहिए, शरीर कैसे छोड़ना है, जैसे बाबा की साकार बाबा ने शरीर का त्याग किया, तो ऐसे मुस्कुराते हुए बाबा के साथ जाना, बाबा की याद में शरीर छूटे। किसी के दिल शिकस्त होने से हार्ट अटैक ना आ जाए, किसी ने कुछ कहा और डिप्रेशन हुआ और हार्ट अटैक आ गया। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास होंगे। जब फ्लॉलेस हो तब समझो फुल पास होंगे। कोई भी फ्लॉ होगा, कोई भी कमी हुई तो फुल पास नहीं होंगे। ओम शांति। ये थे आज के बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा ने कहा महारथीपन के गुण और कर्तव्य, आज बाबा ने हमें बता दिया सारा डिटेल में, कैसे महारथी के गुण हों, क्या कर्तव्य वो निभाए, जो प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिकल में लाएगा। आज बाबा ने हमें आवाज से परे जाने का अभ्यास, कि बोलते हुए भी आवाज से परे हूँ, ऐसा अभ्यास कर सकते हो। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, ये महारथी की निशानी है। बाबा ने बताया, यानी प्लान किया और प्लान करते ही सोचा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि के ऊपर कि निश्चय कितना है। तो निश्चय जो करेगा, निश्चय बुद्धि ही विजयंती होता है। तो जो पुरुषार्थ ही इतना सफलता, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में ही सफलता हो, तो फिर अंत में तो विजयी हो ही जाएंगे। संकल्पों की रचना के ऊपर बाबा ने कहा, बर्थ कंट्रोल के ऊपर बाबा ने कहा कि आजकल जैसे दुनिया में बर्थ कंट्रोल के ऊपर काम किया जाता है, ऐसे ही संकल्पों के ऊपर भी, जो व्यर्थ, जो गुड्डे गुड़ियों का खेल बनाते हो, पहले बनाते हो फिर उसको मिटाते हो, इसी में ही समय नष्ट करते रहते हो, तो इसमें बचना है। बर्थ कंट्रोल करो, अपने थॉट्स की चेकिंग करना, कितना क्वांटिटी थॉट्स आ रहा है, कितना क्वालिटी है, हमने करना क्या है, बाबा हमें क्या बनाने आया है। बाप दादा के संस्कारों के समान हमारे संस्कार हैं, पुरानी बातें, पुराने संस्कार ना हो, इसके ऊपर बाबा ने विशेष कहा। फिर बाबा ने संपूर्णता के समीप की निशानी के ऊपर बाबा ने जिक्र किया कि उनकी निशानी क्या होगी, जैसे साकार में बाबा की थी। तो गुण पूछे तो बच्चों ने उन गुणों के बारे में अनेक गुण बताए, लेकिन बाबा ने कहा इन सारे गुणों का रहस्य क्या है, वो कौन सी एक बात है, कौन सा एक गुण होना चाहिए जो संपूर्णता की समीपता के नजदीक ले आए, आपको समीप ले आए।
उसे बाबा ने कहा उपराम और दृष्टा, साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। जो साक्षी होंगे वो ही फिर दृष्टांत देखने में आएगा उन्हीं का। तो बाबा कहते हैं मैं मेरा और तू तेरा, ये संपूर्णता की समीप नहीं ला सकती चार बातें। मैं मेरा तू तेरा, इससे बचना है। इसकी जगह बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, बाबा बाबा का पुरुषार्थ। हर शब्द बाबा बाबा लग जाए तो आप संपूर्णता के निकट आ जाएंगे। ये अभ्यास करनी, इसकी डीप चेकिंग। देह और देह के संबंध, मैं और मेरा, सोने की जंजीरें कहाँ तक अभी तक मुझ में है। फिर बाबा ने हदों के बारे में और बंधनों के बारे में कहा, उनकी भी चेकिंग करनी है। मुख्य सेवा बाबा ने क्या कहा, दृष्टि और वृत्ति से करती है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, दृष्टि और वृत्ति, संकल्प और अपने व्यवहार से प्रत्यक्ष करना है, न केवल वाणी से। दृष्टि और वृत्ति से किसी को निहाल कर दे, नजर से निहाल कर दे, ऐसी सेवा करनी है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य, आज का होमवर्क। अभी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, पढ़ाई है क्या, बाबा क्या पढ़ा रहा है, और उस पढ़ाई से मेरा लक्ष्य क्या है। रोज की पढ़ाई अलग है, जैसे वाणी है, आज की वाणी में मेरा विशेष, मेरी पढ़ाई क्या है, मुझे किस पर काम करना है, क्या याद करना है, क्या परिवर्तन लाना है। सारे ही महावाक्य काम करने वाले हैं। आवाज से परे बोलते हुए भी हमारी बुद्धि कहाँ हो, उसमें भी अव्यक्त स्थिति, ये भी एक होमवर्क है। उपराम साक्षी दृष्टा का ये अभ्यास करना, उपराम हमेशा बुद्धि ऊपर में रहे। जब कर्म में आओ तो साक्षी होकर कर्म करो। कर्म कॉन्शियस नहीं होना है हमें, लेकिन कर्मों के भी साक्षी होने, हर चीज के साक्षी होते चले जाए। बाबा ने कहा देह देह के संबंध पदार्थ सब में साक्षी होकर देखो। जो साक्षी होना सीख जाएगा, उपराम होना सीख जाएगा, फिर उसका ही दृष्टान, उसी के दृश्यों का फिर गायन। प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कितना लाए हैं, जो हम प्रैक्टिस लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे ब्रह्मा बाबा लिखते थे, मैं आत्मा यशोदा आत्मा, पहले प्रैक्टिस करते थे और फिर उसको नेक्स्ट डे जब वो आत्माएं सम्मुख आती थी साथ में प्रैक्टिकल करते थे। महारथी आत्मा थी ना, नंबर 1 की सोच। तो कर्म सबसे पहले प्रैक्टिस किया, फिर प्रैक्टिकल में आ गए। तो बाबा भी कहते चेक करो, अभी प्यादे हो, प्लान्स ही बनाते हो, गे 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 चलता है, या घुड़सवार हो, बहुत प्रैक्टिस के बाद अब प्रैक्टिकल में आना शुरू कर रहे हो, या प्रैक्टिस सुना और तुरंत प्रैक्टिकल में आना स्टार्ट कर दिया। तो जो ब्रह्मा बाप समान होंगे वो सुनेंगे और वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे। संकल्प और कर्म में कितना अंतर है, बाप दादा के संस्कार कहाँ तक आए हैं, संकल्पों की संख्या कहाँ तक कंट्रोल करी है, ये भी चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्वांटिटी थॉट्स है मेरे, केवल क्वालिटी थॉट्स है। योगी के क्वालिटी थॉट्स होते हैं, क्वांटिटी नहीं होती है, तो क्वांटिटी से बचना। बाप दादा के संस्कार कहाँ तक आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बाबा को सामने रखो, मेरी जगह बाबा होते तो वो क्या करते और कैसे करते, इसके ऊपर कार्य करना है। आज का स्वमान, स्वमान हमने नेक्स्ट स्लाइड। अपनी सूरत, संकल्प, बोल और कर्म से बाप दादा की सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करने वाली मैं बाप समान आत्मा हूँ। अपनी सूरत यानी संकल्प, बोल
और कर्म से बाप दादा की सीरत यानी बाप दादा के संस्कारों को प्रत्यक्ष करने वाली मैं बाप समान आत्मा हूँ। शांति।